जय हिंद। कहा जा रहा कि ईरान टोल नहीं लेता फिर भी बदनाम है, क्यों? क्या दुनिया आपसे आधी सच्चाई छुपा रही है? आइए जानते हैं पूरा जियोपॉलिटिकल सच। दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। वहां कोई टोल नहीं लगता, लेकिन दूसरी तरफ सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, यहाँ लाखों डॉलर वसूले जाते हैं। तो सवाल सीधा है कि जो फ्री रास्ता देता है वही खराब देश क्यों? आज हम इस पूरे मुद्दे का फैक्ट, पॉलिटिक्स और मीडिया नैरेटिव के साथ विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है यह। यहाँ से रोज करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। खाड़ी देशों की लाइफलाइन भी इसे कहा जाता है। अगर समझ लीजिए कि यह बंद हो जाए तो दुनिया में तेल संकट गहरा हो जाएगा। इसलिए यह सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की नस भी है। अब असली सवाल है कि ईरान टोल क्यों नहीं लेता? तो इसका जवाब है कि यह इंटरनेशनल लॉ के तहत आता है। ट्रांजिट पैसेज नियम कहता है कि कोई भी देश इस तरह के स्टेट पर कोई टोल नहीं लगा सकता। यानी कि यह ईरान की मेहरबानी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की मजबूरी भी समझ लीजिए इसे। उसी तरीके से अगर आप देखें स्विच कैनाल को, पनामा कैनाल को, तो ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड कैनाल्स है। मतलब इंसानों ने बनाए, कृत्रिम कैनाल्स है, नहर। इन्हें बनाने में अरबों डॉलर खर्च हुए, मेंटेनेंस भी भारी है यहाँ, इसलिए फीस लेना नॉर्मल सी बात है। यही फर्क लोग समझते नहीं है और यहीं से नैरेटिव गढ़ा जाता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि ईरान को खराब देश क्यों कहा जाता है। वजह सिर्फ टोल नहीं है, मुख्य कारण है न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिडिल ईस्ट पावर स्ट्रगल, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टकराव, इजराइल के साथ दुश्मनी। अब समझ लीजिए ईरान जो है मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। अमेरिका और उसके एलाइज इसे रोकना चाहते हैं, इसलिए नैरेटिव भी बनता है और सैंक्शन भी लगते हैं। अब सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा क्या है, हम आपको बताते हैं। क्या मीडिया नैरेटिव बनाता है? हाँ, लेकिन पूरी कहानी कॉम्प्लेक्स है। अब समझ लीजिएगा इसे कि वेस्टर्न मीडिया वर्सेस मिडिल ईस्ट मीडिया, हर जगह अलग अलग नैरेटिव गढ़ा जाता है। एक ही घटना को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, इसलिए परसेप्शन भी बदल जाता है। भारत के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण है, ऑयल सप्लाई के लिए, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी के लिए। तो भारत बैलेंस पॉलिसी अपनाता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल सबके साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध भारत दर्शाता है, और यही स्मार्ट डिप्लोमेसी भी है। अब दुनिया में सच्चाई कभी एक लाइन में नहीं दिखी जाती, नहीं होती। उसे समझने के लिए समझ लीजिए कि पूरा आपको संदर्भ देखना पड़ता है। अब आपको भी क्या लगता है कि ईरान के साथ अन्याय होता है या पूरी तरह जियोपॉलिटिक्स का खेल है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।